रात के 12 बजे पत्नी नींद से जागकर भूतिया मेकअप करके पति के पास बैठ गई और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। पत्नी ने अपनी आंखें खोले और डर के मारे उसकी पतलून गीली हो गई। ऐसे पत्नी हमेशा पति को डराती। एक दिन पति शहर से बाहर गया, पत्नी घर पर अकेली थी। रात के 12 बजे उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। उठाने पर डरावनी सी आवाज आई। मैं तुम्हारे शहर में हूँ, तुम्हारा मोहल्ला ढूंढ रहा हूँ। पत्नी को लगा कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन थोड़ी देर में फिर उसी नंबर से फोन आया। मैं तुम्हारे मोहल्ला पहुँच गया, तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। अब पत्नी को डर लगने लगा। उसे पति की बातें याद आने लगी। भूतों को लेकर मजाक नहीं करते, इससे वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इतने में उसे फिर से फोन आया। मुझे तुम्हारा घर मिल गया। और कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर पति खड़ा था। वो बोला, कैसा लगा मेरा मजाक? एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मैगी वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई। बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। चुप, जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा। जाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई और गैस पर पानी चढ़ाया। फिर तेजी से प्याज टमाटर को काटा। ये सब में उसके 1 मिनट चला गया। बाकी 25 सेकंड में मैगी मसाला डालकर इन सबको उबालने लगी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। सिर्फ 30 सेकंड बचाए, इतने में तो मैगी कच्चा रह जाएगा। अगर पकने का वेट किया तो घर से निकाली जाऊंगी। उसने दिमाग लगाया और कलर मिलाकर मैगी को पूरा काला बना दिया। वो जल्दी से सनकी के लिए ले गई। मालिक हैरान क्यों हो गए? 2 मिनट में पकाने के लिए गैस बहुत तेज कर दिया था, इसीलिए मैगी जल गई। खा लीजिए 2 मिनट मैगी। कमेंट में बताओ, क्या 2 मिनट में मैगी बन सकती है? एक बार एक पिता अपनी बेटी को रोज रात कहानियाँ सुनाकर सुलाते थे। एक दिन वो काम पर उलझ गए। उन्हें पता था बेटी बिना कहानी सुने सोएगी नहीं। तभी उसके कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर वहाँ गए। बेटी कंबल ओढ़कर उनका इंतजार कर रही थी। चेहरा देखकर वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अजीब सी मुस्कान दे रही थी। पिता ने पूछा, बेटा आप ठीक हो? बच्ची बोली, पापा बिस्तर के नीचे भूत है। ये सुन पिता को हंसी आ रही थी, लेकिन बेटी को संतुष्ट करने के लिए वो घुटनों के बल झुककर बेड के नीचे देखने लगे। वहाँ उनकी डरी हुई असली बेटी थी, जो धीरे से बोली, पापा बेड पर कोई है। एक दिन पत्नी खाना बनाते टाइम रुमाल से अपना पसीना पोंछकर इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वो कंजूस पति को सबक सिखाना चाहती है। बात सुबह की, जब उसने पति से कहा, गर्मी बहुत पड़ रही है, एसी लगवा लेते हैं। पति किरकिराने लगा, हो सिर्फ पंखे का बिजली कमर तोड़ने के लिए काफी होती है, तुमने ऐसी सोच भी कैसे लिया? शाम को जब पत्नी खाना बना रही थी, पति आकर चखने लगा, अरे इसमें तो नमक कम है। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, आपको नमक की पड़ी है? मेरी हालत देखो, पसीने में डूब चुकी हूँ, ऐसे क्यों नहीं लगा देते हो? नमक और पसीने में क्या कनेक्शन है? जल्दी से इसका स्वाद ठीक करो, बहुत भूख लगी है। कंजूस कहेगा, जानबूझ के बात घुमा रहे हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं, अभी मजा चखाती हूँ। जैसे ही वो खाना लेकर गई, पहले बाइट में ही कंजूस बोला, वाह बहुत स्वादिष्ट है और नमक भी बराबर। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, जी बिल्कुल स्वादिष्ट तो होगा ही, कनेक्शन जो जोड़ दिया। पसीने में क्या होता है? नमक, इसीलिए मैंने अपना सारा पसीना इकट्ठा करके सब्जी में डाल दिया। एक बार एक औरत बहुत डरपोक थी। पति जब भी ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाता, पत्नी डर की मारे पूरी रात नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता था बिस्तर के नीचे कोई है। एक दिन पति को हफ्ते भर के लिए बाहर जाना था। डर की मारे पत्नी का बुरा हाल हो गया। पूरे हफ्ते बिना सोए कैसे गुजारेगी, ये सोच वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई और सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर साइकियाट्रिस्ट ने कहा, 3 महीने का ट्रीटमेंट होगा, हर महीने 4 सेशंस होंगे, पर सेशन 2000 रुपए लगेगी और आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा। घर जाने पर उसने पति से 25,000 रुपए मांगे। ये सुन पति बोला, तुम्हारे इलाज के लिए 25,000 नहीं, बस 250 रुपए चाहिए। एक कारपेंटर को बुलाएंगे और बेड के चारों पहियों को कटवा देंगे। एक दिन कंजूस पति पत्नी को लेकर यूट्यूब के इवेंट पर जा रहा था। जैसे ही ट्रेन आएगी मेरे साथ साथ चलना, अगर कहीं इधर उधर घूम गई तो पुलिस वालों के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढने में बहुत खर्चा आएगा। ट्रेन में बैठते ही पत्नी को भूख लग गई। कंजूस दिल पे पत्थर रखकर खाना ले आया। थाली देख पत्नी बोली, सिर्फ 2 रोटी, इनसे क्या होगा?
हो 2 नहीं, अभी हम एक ही रोटी और थोड़ा सा चावल बांट कर खाएंगे और बचा हुआ खाना होटल पहुंचकर। इस तरह थोड़ा पैसा बचेगा। कल इवेंट में फ्री का ढेर सारा खाना मिलेगा, वहाँ पेट भर कर खा लेना। 6 घंटे सफर करके वो लोग होटल पहुँचे। पत्नी बोली, पेट में चूहे दौड़े, खाना निकाले खा लेते। जैसे ही कंजूस ने निकाला, खाने में से तेज बदबू आने लगी। कंजूसी के चक्कर में सारा खाना सड़ गया। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस ये सदमा सह पाएगा? एक बार एक आदमी कुछ भी खा रहा होता, उसकी नौकरानी कहती, मालिक अकेले अकेले खाने से हजम नहीं होता। फिर आदमी को ना चाहते हुए भी उसे देना पड़ता। एक दिन किसी ने मालिक को सुंगा पीठा भेजा। उन्होंने 2-3 पीस तोड़कर खाया। इतनी स्वादिष्ट, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं बांटना। वो नौकरानी से बोला, सुनो, मुझे अपनी दाढ़ी ज्यादा करनी है, इसीलिए मेरे दोस्त ने असम से ये जादुई सुंगा पीठा भेजा है। तुम इसे छूना मत, वरना तुम्हारी भी दाढ़ी निकल आएगी। नौकरानी मालिक की षड्यंत्र समझ गई। खाना बनाते टाइम उसने गैस ऑन करके छोड़ दिया। फिर जाकर बोली, मालिक गैस खत्म हो गया। आदमी किरकिराने लगा, अब मुझे बेसमेंट में जाकर सिलेंडर उठाना पड़ेगा। तुम्हारी जगह अगर कोई लड़का काम पर रखा होता तो ये सब वो खुद कर लेता। ये सुन नौकरानी रोने लगी। मालिक, बचपन से हर कोई लड़की होने का खामी दिखाता है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं वो जादुई पीठा खाकर लड़कों जैसी दाढ़ी और ताकत पाना चाहती हूँ। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारा पीठा खा चुकी थी। एक बार एक नौकरानी ने गरम गरम कॉफी और पराठे बनाकर फ्रिज के अंदर रख दिया। 10 मिनट बाद जब ठंडी हो गई तो वो मालिक के पास ले गई, क्योंकि सन की मालिक को हर चीज ठंडी खाना पसंद है। एक दिन सन की काम से जल्दी घर आ गया। नौकरानी अभी भी खाना बना रही थी। बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से खाना लगा दो। ना गरम खाना, ऊपर से लाइट नहीं है, ठंडी कैसे करूँ? लेकिन मालिक को तो बहुत भूख लगी है, ऐसे ही खा लेंगे। प्लेट को हाथ लगाते ही सन की चिल्लाने लगा, मुझे ठंडी चीजें जरूर पसंद है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत गर्म है। कहर से बचना है तो जल्दी जाओ और इसे ठंडी करके लाओ। नौकरानी ने हाथ से पंखा चलाकर खाने को ठंडा किया, लेकिन खाना खाते ही मालिक को बहुत तेज नींद आने लगी। क्या मिलाया तुमने इसमें? मालिक, आपका दिमाग बहुत गर्म हो गया, लेकिन आपको तो सिर्फ ठंडी चीजें पसंद है, इसलिए मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। अब आप ठंडे होकर आराम से 2 दिन बेहोश पड़े रहोगे। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं? एक बार एक औरत ने पतली सी रोटी बनाई, जिसमें से आर पार नजर आ रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने नए आदेश जारी किया है। रोटी इतना पतला बनाना, इतना पतला कि साइज में बड़ा दिखे, लेकिन आटा कम इस्तेमाल हो। एक दिन कंजूस ने चाउमीन वाली एक वीडियो देख ली और उसके मन में खाने का इच्छा जगा, लेकिन खर्चा सोच वो उदास हो गया। उसे परेशान देख पत्नी आकर पूछने लगी, क्या तुम घर में चाउमीन बना सकती हो? पत्नी बोली, जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बस दुकान से नूडल्स, सोया सॉस, विनेगर। इतना सुनते ही बस चुप हो जाओ, इतना ज्यादा खर्चा, सस्ते में बना सकती हो तो बताओ। गुस्से के मारे वो चली गई, लेकिन पूरा दिन कंजूस पत्नी को सताता रहा, प्लीज थोड़ी सस्ती में बना दो ना। गुस्से के मारे पत्नी ने पतली सी एक रोटी को कैंची से लंबे लंबे काटकर नूडल्स जैसा बना दिया। फिर प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करके पति के पास ले गई। लीजिए आपका सस्ता काम चलाओ चाउमीन नूडल्स। एक सुबह एक औरत तैयार हो रही थी। पति उसे देखकर बोला, मुझे लगा चांद सिर्फ रात को निकलता है। नाश्ते में पत्नी ने उसका फेवरेट चावल का पीठा बनाया। पीठा देख पति बोला, इनकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तुम्हारे महक के आगे कुछ भी नहीं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, आप तो दिन ब दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। दोपहर को उसकी सहेली का फोन आया, यार मेरे हस्बैंड कुछ दिनों से मुझे ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैं समझ गई दाल में कुछ काला है, और अब उनकी एक अफेयर के बारे में मालूम चला। ये सुन पत्नी के होश उड़ गए, उसे अपने पति पर शक होने लगा। शाम को जब पति आया, वो बहुत परेशान लग रही थी। ये देख पति बोला, टेंशन से चेहरे पर पिंपल आ जाती है, लेकिन तुम पिंपल्स और डिम्पल्स में और भी क्यूट लगोगी। रात को जब पति सो गया, पत्नी जल्दी से उसका पर्स और बैग चेक करने लगी। अंदर उसे एक किताब मिला, सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज, जिसका पहला चैप्टर था कॉम्प्लीमेंट। एक दिन एक औरत अपने पति पर खूब प्यार बरसा रही थी, पति का खास ध्यान रख रही थी। ये देखकर पति समझ गया। उसने पूछा, बताओ क्या चाहिए? पत्नी मीठी सुर में बोली, हमारी पड़ोसन शिमला घूमने गई है, हम भी चलते हैं। पति मुस्कुराते हुए बोला, सैलरी आने दो फिर चलेंगे। दूसरे दिन पत्नी ने कहा, पड़ोसन ने शिमला की फोटो डाली है, हम कब चलेंगे? पति बोला, इस महीने बहुत खर्चे हो गए, अगले महीने चलेंगे।
तीसरे दिन पत्नी रोते हुए पति से बोली, ये देखो पड़ोसन ने शिमला की वीडियो भी डाली है, हम कब जाएंगे? फिर पति बोला, जानू तुम्हारे भाई ने जो 25,000 रुपए उधार लिया था वो लोग वापस करे, फिर चल पड़ेंगे। ये सुनकर पत्नी बोली, पड़ोसन कह रही थी वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, रहने दीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ, शुरू होने वाला है। जल्दी से खाना लगा दो, शुरू होने ही वाला है। जल्दी से एक कप चाय ले आओ, बस शुरू होने वाला है। कमीने, गेंडे जैसे शरीर लेके बैठ गया, ना मेरी तरफ देखा और चाहता है कि नौकर की तरह आगे पीछे घूमती रहूं। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितनी काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। लो हो गया शुरू। एक बार एक अमीर घमंडी औरत रोज अपने दरवाजे पे खड़े होकर बाहर बैठे भिखारी को देख खुद पर गर्व महसूस करती है कि वो कितनी अमीर है। एक दिन उसने देखा भिखारी हाथ में सूखी रोटी लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहा था। औरत बोली, अगर ऐसा खाना मेरे नसीब में होता तो मैं कभी ऊपर वाले की शुक्रिया नहीं करती। आदमी बोला, मैम साहब ऊपर वाले ने मुझे खाना और अच्छी सेहत दिया, मैं इसीलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है आप यहाँ कैसे? क्योंकि कल रात मैंने सपने में देखा मोहल्ले की सबसे अमीर इंसान की मौत हो गई है। ये सुन औरत डर गई क्योंकि वो जानती थी इस मोहल्ले की सबसे अमीर इंसान वो है। उसने तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे चेक करके कहा, मैम आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपको कुछ हो ही नहीं सकता। अगले दिन सुबह वो भिखारी को देखने गई तो वो वहाँ पर नहीं था। खबर लेने पर औरत को पता चला कल रात उसका निधन हो गया है। औरत समझ गई इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होता है। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, आप ठीक तो हो, क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी, देखो दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना।